आज के इस लेक्चर में हम जानेंगे किसी भी कंपाउंड के अंदर हम कायरल सेंटर या कायरल कार्बन किस तरीके से फाइंड आउट कर सकते हैं। तो कायरल कार्बन एटम क्या होता है आप जानते हो कि कोई भी ऐसा कार्बन एटम जिसके साथ चार अलग अलग एटम्स या फिर ग्रुप्स ऑफ एटम्स अगर डायरेक्टली बॉन्डेड होंगे तो उस कार्बन एटम को हम कहेंगे कायरल कार्बन एटम या फिर सिमेट्रिक कार्बन एटम या फिर स्टीरियोजेनिक कार्बन एटम। जैसे कि इस पर्टिकुलर एग्जांपल पे आप देख सकते हो कि ये कार्बन जिसके साथ ये चार अलग अलग एटम्स यहाँ पर अटैच है, यानी ये कार्बन आपका कायरल कार्बन एटम है जिसे हम स्टेरिक्स के साइन से डिनोट करते हैं। तो अलग अलग कंपाउंड के अंदर कितने कायरल कार्बन एटम हो सकते हैं, चलिए कुछ एग्जांपल के द्वारा समझने की कोशिश करते हैं। जैसे कि इस पर्टिकुलर एग्जांपल में देखिए, जैसे मैंने आपको अभी डेफिनेशन में कहा कि ऐसा कार्बन जिसके साथ चार अलग अलग एटम्स या फिर ग्रुप ऑफ एटम्स डायरेक्टली बॉन्डेड। इस कार्बन आइटम की अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पर देखिए एक Cl है, ये आपका CH3 है, एक होगा आपका हाइड्रोजन और ये एक पूरा ग्रुप आप कंसिडर करो। बहुत से बच्चे यहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं, वो सिर्फ ये कार्बन की ओर फोकस करते हैं और कई बार उनका आंसर गलत हो जाता है। तो ये पूरा एक ग्रुप आप कंसिडर करो, यानी ये आपका कायरल कार्बन एटम है। एक और इम्पोर्टेंट बात याद रखो कि कायरल कार्बन एटम जो है हाइब्रिडाइजेशन sp3 होना चाहिए, यानी कम से कम उसमें 4 सिंगल बॉन्ड बनाना जरूरी है। यहाँ पर एक कायरल कार्बन हो गया। अगर हम यहाँ पर भी देखते हैं तो यहाँ पर भी जो कार्बन है उसके साथ एक CH3 है और एक CH3 है, यानी यहाँ पर दो सेम ग्रुप हो गए हैं। इसका मतलब ये आपका कायरल कार्बन नहीं। तो दिस इज नॉट कायरल कार्बन एटम। चलिए यहाँ पर चेक करते हैं, ये आपका कार्बन एक है Br, एक ये पूरा ग्रुप, एक ये पूरा ग्रुप और इसके साथ एक अटैच होगा हाइड्रोजन, यानी ये भी आपका कायरल कार्बन एटम है। यानी इस पर्टिकुलर एग्जाम्पल के अंदर दो कायरल कार्बन एटम। चलिए देखते हैं कुछ और एग्जाम्पल। यहाँ पर देखिए, ये कार्बन एटम जिसके साथ एक अटैच है OH, यहाँ पर है CH3, यहाँ पर एक हाइड्रोजन होगा और एक पूरा ये जो है ये आपको कंसिडर करना है। कार्बन के साथ अगर चार अलग अलग एटम्स हो या फिर एटम्स का कोई ग्रुप हो उसे हम कहेंगे कायरल कार्बन एटम। तो ये पूरा एक बड़ा सा ग्रुप, यहाँ पर एक CH3 OH और एक रहेगा H जो कि छिपा हुआ है। आपको पता है कि कार्बन चार बॉन्ड बनाता है, तीन बॉन्ड तो दिख रहे हैं, चौथा बॉन्ड यानी एक इसके साथ होगा हाइड्रोजन के साथ। यहाँ पे ये सिक्स का सिंबल हम देंगे, यहाँ पे ये आपका कायरल कार्बन एटम है। अगर ये कायरल कार्बन एटम है तो यहाँ पर देख सकते हो सेम ज्योमेट्री यहाँ पर देखने को मिल रही है, यानी यहाँ पर ये भी आपका कायरल होना चाहिए। देखो एक OH है, एक मिथिल है, एक छिपा हुआ हाइड्रोजन है और ये पूरा ग्रुप, ये पूरा ग्रुप जो है, ये पूरा ग्रुप जो है ये आपको कंसिडर करना है, यानी ये भी आपका कायरल कार्बन एटम। यहाँ पर चेक करते हैं क्या ये कायरल कार्बन एटम है। देखो तीन बॉन्ड तो दिख रहे हैं, एक छिपा हुआ हाइड्रोजन रहेगा और एक NH2 है। ये देखो OH के साथ ये पूरा ग्रुप और सेम ग्रुप यहाँ पर दिख रहा है आपको। ये जो ग्रुप है यही सेम ग्रुप यहाँ पर भी है, यानी इस पर्टिकुलर एग्जांपल के अंदर दो सेम ग्रुप होने के कारण इसे हम कायरल कार्बन एटम नहीं कहेंगे। याद रखो चार अलग अलग ग्रुप्स अटैच होना काफी जरूरी है। आई होप सो ये एग्जांपल आपको समझ में आया। टोटल दो ही कायरल कार्बन एटम, एक यहाँ पर एक यहाँ पर, ये आपका कायरल कार्बन एटम नहीं है। चलिए देखते हैं एक और एग्जांपल। यहाँ पर देखिए इस कार्बन के साथ एक CH3 अटैच है, एक H अटैच है, एक Br अटैच है और ये एक पूरा ग्रुप जो कि अलग है, यानी ये कार्बन एटम भी आपका कायरल कार्बन एटम है। इसे हम डिनोट करेंगे एस्टेरिक्स। यहाँ पर भी देखिए कार्बन के साथ एक CH3 है, Cl है, H है और ये पूरा ग्रुप जो कि अलग है, यानी ये कार्बन एटम भी आपका कायरल कार्बन एटम है। दो कायरल एटम प्रेजेंट है। चलिए देखते हैं एक और एग्जांपल। तो दिस इज नाउ वेरी गुड एग्जांपल। ग्लूकोज के अंदर कितने कायरल कार्बन एटम। बहुत से पब्लिकेशन के अंदर ये क्वेश्चन पूछा गया है कि ग्लूकोज के अंदर टोटल कायरल कार्बन एटम कितने होते हैं। चलिए देखते हैं। ये कार्बन एटम आप काउंट नहीं करोगे क्योंकि जैसे मैंने आपको कहा कि कार्बन एटम मस्ट बी sp3 हाइब्रिडाइज। अगर डबल बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड है तो हाइब्रिडाइजेशन चेंज हो जाएगा। तो डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड वाले कार्बन को हमें काउंट करना नहीं है।
देखते हैं सेकंड कार्बन कायरल कार्बन एटम है या नहीं। यहाँ पर देखो H, एक OH, ये ग्रुप और ये फोर्थ ग्रुप, यानी ये सब आपको कंसिडर करना है, अलग है, यानी ये कार्बन आपका कायरल कार्बन एटम है, जिसे हम डिनोट करेंगे एस्टेरिस्क से। ठीक है, ये सेकंड कार्बन भी देखिए, OH कार्बन, ये पूरा एक ग्रुप अलग, ये नीचे का ग्रुप अलग, यानी ये भी आपका कायरल कार्बन एटम है। इसे देखते हैं HOH, ये पूरा ग्रुप ऊपर का अलग, ये नीचे का ग्रुप अलग है, यानी ये भी कायरल कार्बन एटम है। ये देखो, इस कार्बन को भी हम कायरल कार्बन एटम कहेंगे, OH पूरा ग्रुप अलग, नीचे का ग्रुप अलग। अगर हम इसके बारे में बात करते हैं तो दो हाइड्रोजन आपको यहाँ दिख रहे हैं, यानी ये कार्बन आपका कायरल कार्बन एटम नहीं है, यानी ग्लूकोज के इस ओपन चेन फॉर्म में टोटल 4 कायरल कार्बन एटम, याद रखिए कितने, टोटल 4 कायरल कार्बन एटम प्रेजेंट है। चलिए एक और एग्जांपल हम ग्लूकोज का ही देखते हैं, लेकिन अब ये साइक्लिक फॉर्म है, जिसे हम कहेंगे अल्फा डी ग्लूकोज। इसके पहले का जो एग्जांपल हमने देखा वो आपका सिर्फ डी ग्लूकोज था, वो ओपन चेन फॉर्म। ये एग्जांपल जो है ये आपका साइक्लिक अल्फा डी ग्लूकोपैरानोल्स भी हम इसे कह सकते हैं। चलिए जानते हैं इसके अंदर कितने टोटल कायरल कार्बन एटम प्रेजेंट है। देखिए यहाँ पर ये कार्बन, इसके साथ एक H, एक OH, ये पूरा ग्रुप जो है ये अलग है। यहाँ से देखिए, ये भी पूरा ग्रुप जो है वो अलग है। देखिए दो रास्ते यहाँ पर आपको दिख रहे हैं, दो बॉन्ड यहाँ पर दिख रहे हैं, ये पूरा ग्रुप अलग है, ये पूरा ग्रुप अलग है, यानी ये आपका कायरल कार्बन एटम है, जिसे हम एस्टेरिस्क से डिनोट करेंगे। सेम, ये भी आपका कायरल कार्बन एटम है, ये भी आपका कायरल कार्बन एटम है, अलग अलग ग्रुप्स यहाँ पर अटैच है। ये भी आपका कायरल कार्बन एटम है, और ये भी आपका कायरल कार्बन एटम। ये नहीं होगा क्योंकि इसके साथ दो हाइड्रोजन है, सिमिलर ग्रुप नहीं चाहिए। एक भी एटम अगर रिपीट होता है तो हम उसे कायरल कार्बन एटम कंसिडर करेंगे नहीं। तो टोटल 1 2 3 4 5, यानी इस पर्टिकुलर एग्जांपल के अंदर 5 कायरल कार्बन एटम। आई होप सो यू अंडरस्टूड दिस कांसेप्ट। मिलते हैं अगले लेक्चर में, जिसमें हम बात करेंगे मेसो कंपाउंड और इनांशियोमर्स के बारे में। तब तक के लिए नमस्कार।